नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल GKGS मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले टॉप 50 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का, जो BPSC एग्ज़ाम में पूछा गया, SSC एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख धान्य फसल क्या है। तो भारत का प्रमुख धान्य फसल जो है चावल है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है वेस्ट बंगाल में किया जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है पंजाब में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर कि दालें किस प्रकार का एक अच्छा स्रोत है। तो दाल में जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी दालें हैं उस सभी दालें में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, वसा की बात करेंगे तो वसा जो है घी में प्राप्त होता है, वनस्पति तेल में प्राप्त होता है और ऑयल में भी प्राप्त होता है। जितने प्रकार के ऑयल होते हैं उस सभी में वसा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आलू आपका हो जाएगा, चावल हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। तो ये सब में जो है साथियों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज जो है घास में पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा यानी किस प्रोटीन में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और प्रोटीन की मात्रा जो होते हैं 42% होता है। ठीक है, इसमें ऑयल भी पाया जाता है। आप सभी जानते हो कि सोयाबीन को तेल भी बनाया जाता है, तो 22% होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है 21% भी होता है। ये सब याद रखिए। बात करेंगे कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। विश्व की बात करेंगे तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है अमेरिका में होता है। कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। इसको भी याद रखिए। अमेरिका में लगभग दुनिया का 60% जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, जिसको हमेशा याद रखिएगा, मटर। मटर में जो है नाइट्रोजन को मिट्टी में क्या करता है, मटर जो है नाइट्रोजन को क्या करता है, पूर्ति करता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो मटर के पौधे जो है में पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर जो उसके जड़ों में क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, यानी कि फिक्सेसीकरण कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है होते रहता है। बात करेंगे कि मटर में जो है नाइट्रोजन कितना % होता है, जो फिक्सीकरण करता है 25%, और फास्फोरस और पोटास मिलकर जो है दोस्तों 50% जो है पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर कि दालचीनी पेड़ को किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो दालचीनी पेड़ का जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीड़ के अलावा साथियों पाइनस का पौधे से भी जो है तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो है जीवित जो वृक्ष होती है, चीड़ का पेड़ या पाइनस का पेड़, उससे क्या कहता है, आसवन विधि द्वारा, हमेशा याद रखिए किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा जो है तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर की लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिटमस जो है प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। लिटमस क्या है दोस्तों, कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है,
नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे हम तो चाइना रोज भी होता है जो नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, गुड़हल का फूल भी कहा जाता है, गुड़हल का फूल भी कहा जाता है। लाल फूल गोभी भी है जो है आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस आपका हो ही गया। ये 5-6 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि जो है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम जो होता है पौधे में जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक जाइलम वाहिनी होता है, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे जाइलम वाहिनी होते हैं। और एक क्या होता है, वाहनिकाओं होते हैं। क्या होता है, वाहनिकाओं, जिससे क्या होता है कि जल के द्वारा जो है, ठीक है, जल के द्वारा जो है खनिजों को पौधे से जड़े से उनकी पत्तियों तक तो पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये मान लें कि दोस्तों पेड़ है, ठीक है, तो जब ज़मीन से जो है पेड़ जो है क्या करते हैं, उनके जड़ें जो है पानी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करती है। तो ये क्या होता है, जाइलम के माध्यम से जो है पेड़ के पत्तियों तक जो है ये पानी क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जाइलम के माध्यम से सिर्फ जो है वाटर ही लेकर जा सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है दोस्तों कि भोजन, ठीक है, पौधे के जो भोजन जो होते हैं, भोजन के अलावे एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, एक एमिनो अम्ल होता है जो संवहनीय ऊतक, पेड़ में जो है संवहनीय ऊतक होते हैं। संवहनीय ऊतक के माध्यम से क्या कहता है, इस भोजन को जो है प्रत्येक पत्ते तक जो है पहुंचाया जाता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा पॉइंट कि इसमें भोजन का परिवहन किया जाता है फ्लोएम में, और अमीनो एसिड का किस ऊतक के माध्यम से, तो संवहनीय ऊतक के माध्यम से किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर कि भूमि में पौधे के जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ठीक है, भूमि में पौधे के जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशिका जल के द्वारा। केशिका जल के द्वारा जो है क्या होता है कि नीचे ज़मीन से जो है जड़ें की जो है अपने वाटर को ऑब्जर्व करती है और ये पत्तियां तक जो है पहुंचा देती है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो 16, जिसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर कि पत्तियों को हरिहीनता किस कमी के वजह से होता है। तो हरिहीनता जो कमी जो होता है ये आपका मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये पौधे में एक बीमारी है जो हरिहीनता होता है, इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का कमी रहेगा, उसी में जो है दोस्तों हरिहीनता नामक रोग पाया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर कि बाष्पोत्सर्जन होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो है किसमें होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी अवयवी भागों में। जड़ों में भी होता बाष्पोत्सर्जन, तना में भी होता और पत्तियों में होता। ये तीनों भागों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होते रहती। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन ये सभी भागों में जो है क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होते रहती है। चलिए ये सभी दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन का यंत्र जो मापा जाता है कि कितना प्रतिशत बाष्पोत्सर्जन हुआ है, तो कौन सा यंत्र से मापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा पोटोमीटर। ठीक है, किससे मापा जाता है, पोटोमीटर से। हाइग्रोमीटर से जो है नमी मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ज़्यादातर एसएससी में क्वेश्चन, बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट बार बार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर की पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है इसमें जो है आपका सभी हो जाएंगे, पूरा पौधे में होती है, पत्तियों में भी होती है, जड़ों में भी होती है और तने में भी होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण आखिर होता है क्या दोस्तों, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए थोड़ा सा समझिएगा पॉइंट को कि जब क्या एक पेड़ जो है, ठीक है, एक पेड़ को प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हम बता देते हैं कि केवल जो है प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब्जॉर्प्शन होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है केवल क्या होता है, दिन में होता है। इसमें जो है मेन रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर को लिया जाता है। पौधे क्या करते हैं, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उससे ऑब्जर्व करते हैं और वाटर जो है नीचे ज़मीन से लेते हैं और जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, और आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद जो रिजल्टेड बनेंगे वो आपका क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा और ऑक्सीजन के फॉर्म में बनेगा, और ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या रिलीज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सभी भाग लेंगे, सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। अभी दोस्तों मैंने चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्या बाहर निकलता है, तो आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज निकलता है और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तभी मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर कि श्वसन मापन यंत्र को क्या कहा जाता है। जो सांस हम लोग लेते हैं उसको किस यंत्र से मापते हैं, ठीक है। तो श्वसन मापने वाले यंत्र को रेस्पिरोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑटोमीटर की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑटोमीटर जो है हम लोग जो है दूरी मापते हैं, क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। पोटोमीटर का भी मैंने बात बताया था कि बाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन को उससे मापते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है आपका नमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हमेशा याद रखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 169 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो हरे गैस जो है कौन सी गैस छोड़ी जाती है, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, O2 जो रिलीज होगा। 170 नंबर क्वेश्चन है कि फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो फल को पकाने के लिए जो है एथिलीन हार्मोन को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला जो होता है C2H4 होता है। और याद रखिएगा कि फल में जो हार्मोन जो होता है साइटोकिनिन होता है, क्या होता है, साइटोकिनिन होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। और फल को पकाने में जो एथिलीन क्या करता है, उसको मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि पौधे की लंबाई जब भी बढ़ती है तो उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और फास्फोरस होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस है, यानी कि आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सोडियम को जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधे की वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर
कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो मुक्त होने वाली जो है मैंने अभी बताया था कि CO2 प्लस H2O जब रिएक्शन होता है तो C6H12O6 बनता है, ठीक है। और O2 क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन जो आता है दोस्तों, ये वाटर से आता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर की, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तो पौधे में जो तने के दर को मापा जाता है उसको एक्जेनोमीटर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एक्जेनोमीटर कहा जाता है। और स्फेरिकोमीटर जो है अभी मैंने बताया था कि श्वसन मापने में यूज किया जाता है। फोटोमीटर को जो है बाष्पोत्सर्जन मापने में यूज किया जाता है। और ऑटोमीटर को जो है दूरी मापने में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर कि पेड़ों के पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है। तो पेड़ों के पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मात्रा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर कि पादप रोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण कौन सा है। पेड़ पौधे में जितने भी बीमारियां होती हैं, रोगें होती हैं, वो किसके कारण होती है, तो फफूंदी के कारण होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण नहीं होते, इसको याद रखिएगा, फफूंदी के कारण होती है। फफूंदी को कवक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर कि पेड़ एवं पौधे को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पेड़ और पौधे जो है खाना कहाँ से तैयार करती है। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि CO2 और H2O जो है ये आपका CO2 जो है वायुमंडल से लेती है और H2O जो है नीचे ज़मीन से लेती है। और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस या हिंदी में उसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या होता है कि एक हार्मोन पाया जाता है पौधे में, ठीक है, जो इसको क्या करता है, लंबा करने में मदद करता है। जिबरेलिन नाम का एक हार्मोन होता है पौधे में जो पौधे को लंबे में मदद करता है और फूल बनने में भी मदद करता है। क्या करता है, फूल बनने में भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर कि छुई मुई की पत्ती की गति में होती है। छुई मुई की गति दोस्तों आप सभी जानते होंगे, छुई मुई को अगर पेड़ को अगर आप छुइएगा तो जो है सिकुड़ जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद जो है वो फिर अपने वापस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रोसेस में जो है छुई मुई की पत्तियां जो होती है गति करती है। ये गति क्या कहलाती है, क्रम्पा अनुकुंचन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। छुई मुई की पत्ती में जो है क्रम्पा अनुकुंचन जो है गति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर कि 179 में कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग जो है धान में होता है और ये जिंक के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, जिंक के कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि खैरा रोग किस एलिमेंट के कमी से होता है, किस तत्व के कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। और इसका कलर कैसा होता है, तो आप धान में देखते होंगे कि हल्का पीला रंग का धब्बा बन जाता है। कैसा बन जाता है, हल्का पीला रंग का धब्बा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर
ये खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये खैरा रोग जो है आपका जस्ता के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी अभी मैंने डिस्कशन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी का। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रंग जो होता है, सबसे पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, ठीक है, कि ये चाय में जो लाल रस्ट रोग जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। चाय का लाल रंग जो आप देखते हैं वो क्या होता है? शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? शैवाल के। वो शैवाल का नाम है सेलेफुरोसस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेफेलुरोसस नामक जाति जो है वो शैवाल है, ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये क्या करता है दोस्तों कि इसमें जो है ये इसी शैवाल के वजह से जो है चाय जो है लाल कलर का दिखाई देता है। इसमें रोग की हम बात करेंगे तो चाय में जो रोग जो होता है रतुआ नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतुआ रोग होता है। आप सभी और जानते होंगे कि चाय में कैफीन भी पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन भी पाया जाता है। और याद रखिएगा चाय में जो है रतुआ रोग भी पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा शैवाल के कारण जो है चाय जो है लाल कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर कि नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में कैकर रोग जो होता है वो आपका हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। और कौन सा जीवाणु होता है? साइट्रस कैकम नामक जो है आपका क्या होता है? रोग होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जीवाणु के वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर की मिलीबग किस फल से संबंधित है? तो मिलीबग जो है एक क्या है? सरसों से संबंधित है। अब मिलीबग के बारे में जान लीजिए कि मिलीबग जो है एक भक्षक कीट है, ठीक है, क्या है? एक भक्षक कीट है जो कीड़ों मकोड़ों को जो है मारकर ये भी खाता है, मिलीबग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, गेहूं से संबंधित जो रोगें होती हैं उस पर काम करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा केसी मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ठीक है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव में जो है अग्निरीजा नामक रोग होता है। ठीक है, नारियल की बात करेंगे तो नारियल में जो रोग होता है वो रूट विल्ट होता है। कौन सा रोग होता है? रूट विल्ट। अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में जो रोग होता है एनथ राकनोज नामक रोग होता है। ठीक है, एनथ राकनोज नामक बीमारियां होती हैं। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिस्टेक ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर कि सिट्रस कैकर किसमें रोग होता है? अभी मैंने डिस्कशन किया था कि सिट्रस कैकर बीमारी जो होती है नींबू का एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारण मेन रूप से जो होता है आलू में आप देखते होंगे कि ब्लैक कलर का जो है अंदर दिखाई देता होगा, वो ऑक्सीजन की कमी के वजह से दिखाई देता है। किसी एलिमेंट के वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी के वजह से जो है दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था कि दोस्तों कि पौधे में जो खाना पहुंचाने का जो काम जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। और इसमें जो संवहनीय ऊतक जो होती है इसमें मदद करती है। कौन सी ऊतक मदद करती है? तो संवहनीय ऊतक जो है क्या करती है? मदद करती है
और इसमें जो है भोजन के अलावे दोस्तों, भोजन के अलावे अमीनो अम्ल भी जो है क्या करता है, अमीनो अम्ल भी जो होता है क्या करता है, इसके साथ में भोजन के साथ जाता है। और जाइलम से तो आप जानते हैं कि जाइलम से जो है जल का परिवहन होता है प्लांट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर कि पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? अभी मैंने बताया जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा ध्वनि कितना डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 191 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि वंशागति का अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जो है, ठीक है, ये आनुवांशिक हो जाएगा। हम लोग आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स के रूप में इसको क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिका का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिका का पिता जो है ये मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, आनुवांशिका का पिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। और जीन जो है क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक इकाइयाँ होती है, यानी कि जेनेटिक यूनिट होता है। क्या होता है? हेरिडिटी जिसको बोल सकते हैं, हेरिडिटी यूनिट होता है। ये आपके गुणसूत्रों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है मेल और फीमेल में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 मेल और 23 फीमेल मिलाकर। ठीक है, जीन की बात करेंगे दोस्तों तो मनुष्य में लगभग जो है 30,000 जो है जीनें पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर कि जीन्स बने होते हैं, यानी कि जीन किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं जीन्स? तो डीएनए से बनता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है खुराना ने किया था। इनका पूरा नाम जो है हरगोविंद खुराना नाम है। ठीक है, हरगोविंद खुराना नाम है। और ये क्या किए थे? डीएनए पर जो है इसका क्या किए थे? संश्लेषण किए थे। और ये कृत्रिम जीन, ठीक है, कृत्रिम जीन के लिए भी जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हरगोविंद खुराना जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार जो है साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? इसको सही उत्तर हो जाएगा वाटसन को। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर के आनुवांशिकी उत्परिवर्तित होता है। तो आनुवांशिकी जो है किसमें उत्परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में मैंने बताया था कि गुणसूत्र में ही जो है क्या, तो आनुवांशिकों को, हेरिडिटी को जो है पता चलता है कि कौन सा गुणसूत्र है और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम नाम दिया था। तो आप सभी जानते हैं कि सेल का आविष्कार जो है मतलब कि खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक जो ने किया था वो मृत सेल का खोज किया था। ठीक है, मृत सेल पर जो है इन्होंने खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने लगभग 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, जो क्या करता है अंतः द्रव जालिका पर स्थित है। अंतः द्रव जालिका में क्या रहता है? स्थित रहता है। और यह जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, सेल में जो है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने लगभग जो है 50 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कशन कर दिया। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सेल में जो है 80% से अधिक जो पाया जाता है वो आपका हो जाएगा जल। वाटर ही जो है सबसे ज़्यादा जो है सेल में पाया जाता है और बाकी 20% में जो है दोस्तों अदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगभग मैंने जो है 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने कवर किया है इसमें। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो आप ज़रूर इसको जो है दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नए चैनल पर हैं तो आप चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।